नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे फ्रॉडकास्ट के पहले एपिसोड का। आज हमारे चैनल पर आए हैं बहुत ही ज़्यादा माननीय रेस्पेक्टेड एक न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर जिनका नाम है मिस्टर गेंडा स्वामी। गेंडा स्वामी जी, कैसा लग रहा है हमारे चैनल पर आकर? जी एकदम बहुत बढ़िया लग रहा है, मज़ा सा आ गया और मैं काफ़ी खुश भी हूँ यहाँ आके, क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल देश में हुआ है उसकी वजह से देश काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया है। लोग काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लड़कियाँ खुले में घूम पा रही हैं, इवन रात के 12-12 बजे तक निकल पा रही है। हमें तो उल्टा भाई साहब पकड़ के लेना के आना पड़ रहा है लड़कियों को घर के अंदर, इतना सुरक्षित हो गया देश। ऐसा क्या हुआ पिछले 4-5 दिनों में कि देश इतना सुरक्षित हो गया और इतनी तरक्की कर गया? अभी जो हाल फिलहाल में चल रहा है इंडियाज़ गॉट टैलेंट, उसको बंद कराने से देश इतना सुरक्षित हो चुका है। इंडियाज गॉट टैलेंट मतलब आप ये मानते हैं कि मेन क्राइम पॉइंट था वो, उससे ही इंडिया के अंदर क्राइम बढ़ रहे थे? जी बिल्कुल, उसी से तो क्राइम बढ़ रहे थे। लोगों को गलत सूचना दी जा रही थी, लोगों के दिमाग के साथ खेला जा रहा था, इतने वल्गैरिटी और डार्क जोक्स मारे जा रहे थे। ये बहुत बड़ा क्राइम है। लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देना, वल्गैरिटी करना, आपको नहीं लगता ये न्यूज़ चैनल वाले खुद ही करते हैं? न्यूज चैनल वाले तो लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। वल्गैरिटी कौन सा न्यूज में गाली दी जाती है, आप बताइए जरा, हमें बताइए। मुझे लगता है कि मेरे घर वाले जो हैं या जो आम जनता है वो समय रैना को या इंडियाज गॉट टैलेंट को आपसे पहले नहीं जानते थे। जब से आपने उनकी न्यूज़ दिखाना शुरू किया वो तब से ही उनको जानते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये आप बहुत गलत कह रहे हैं। समय रैना को हम जो है बचपन से जानते हैं। बचपन से? जी। कैसे? कैसे? चलिए कुछ मुद्दों पर ही बात कर लेते हैं। हमारे इस फ्रॉडकास्ट का सबसे पहला मुद्दा है क्राइम। बिल्कुल, क्राइम। क्राइम पेट्रोल एकदम बढ़िया शो है, हमारे देश की हर जनता को देखना चाहिए, क्योंकि वो हमें क्राइम से बचने के अलग अलग रास्ते बताता है। और ये सीआईडी क्या पक रही हो मादरचोद, मतलब एक तरीके की जो है वल्गैरिटी फैलाता है। ये अभी जो आपने गाली दी, ये वल्गैरिटी में नहीं आता? यही तो वल्गैरिटी में आता है। तो फिर आपने क्यों दी ये गाली? ये मैंने नहीं दी, ये सीआईडी में दिखाते हैं, मैंने देखा है बहुत बार रील्स पे, तो हमें वो भी बैन कराना है। ये ओरिजिनल सीआईडी नहीं है, ओरिजिनल सीआईडी टीवी पर आता है, ये तो डबिंग थी। खा गए ना आप धोखा। टीवी पे जो आता है वही तो असली डबिंग होती है, रियलिटी तो इंटरनेट पे आती है, तभी तो हमें पता चलता है क्या चल रहा है देश में। समझो बात को। मैंने आपसे क्राइम के बारे में पूछा था, आप मुझे क्राइम पेट्रोल की कहानियां सुना रहे हो। हाँ तो क्राइम रेट जो है इंडिया में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो कितनी हद तक कम हुए हैं? बहुत हद तक कम हुए हैं। कैसे? कैसे कैसे? चलिए एक अलग मुद्दे पर बात करते हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही ये बताया गया है कि महाराष्ट्र के अंदर एक 4 साल की बच्ची का एक अधेड़ उम्र के आदमी ने, एक 40+ एज्ड आदमी ने रेप कर दिया, और किसी भी प्रोडक्शन हाउस ने या किसी भी मीडिया हाउस ने उसे दिखाने की गलती तक नहीं की। जी बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। दिखाने की गलती क्यों नहीं की? क्योंकि हम न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, हम देश के जो हैं चौथे स्तंभ हैं जो देश को जागरूक करता है। अब हम ही इस चीज़ को दिखाने की गलती करेंगे, हम ही गलती करेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? हमारा काम है देश को जागरूक रखना, देश को एकदम अच्छी अच्छी खबरें दिखाना, गलती करना नहीं। गलती करना नहीं सिखाते हम लोगों को। सर 4 साल की बच्ची का रेप हुआ है, सीरियसली ले रहे हैं आप इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके न्यूज़ चैनल ने इसे दिखाया क्यों नहीं फिर? देखिए ये जो है वक्त वक्त की बात होती है। अब जैसे कि आप मेरी घड़ी देख लीजिए, ये मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट करी थी टाइम देखने के लिए। उसकी जो अभी हाल फिलहाल में मूवी आई है, मूवी बनाता है मेरा दोस्त एनिमेशन, काफ़ी बढ़िया मूवी बनाता है, हिट हुई है काफ़ी, तो उसने मुझे खुशी में गिफ्ट करी। एनिमेशन बनाता है? जी बिल्कुल। क्या नाम है उस एनिमेशन का? देखिए नाम तो नहीं पता, लेकिन कैटेगरी पता है मुझे, हेंटाई। हेंटाई बनाता है, बहुत अच्छी है, देखिएगा जरूर। पारिवारिक फिल्म है, आप सारी भी जाइएगा। बॉलीवुड के बारे में ही बात कर लेते हैं। बॉलीवुड का हमारे इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है, तो बॉलीवुड का इसके ऊपर क्या पॉइंट है? 6 इंच। क्या? नहीं मतलब छठा स्तंभ है बॉलीवुड हमारे देश में योगदान देने के मामले में, छठा स्तंभ। 5वां कौन सा फिर? 5वां, जैसे जैसे हम आपका ये ब्रॉडकास्ट आगे बढ़ाएंगे 5वें स्तंभ के बारे में भी बात करेंगे। देखिए बॉलीवुड जो है काफी हमारे देश को जागरूक करता है। अब जैसे हमारे एक्टर ले लीजिए, रवि किशन, क्या एक्टर है। अब उन्होंने भी ये कहा है कि काफी अभद्र भाषा का यूज हुआ है इंडियाज गॉट टैलेंट में। समय रैना ने जो करा है, रणबीर रावतिया ने। ये जो रवि किशन है, ये वही है ना जिन्होंने एक गाना गाया था कि लहंगा उठा देंगे रिमोट से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए पहले अमेरिका क्या कहता था हमसे, क्या हो तुम,
आज हम अमेरिका से कहते हैं कि क्या हो बे तुम। आज हम लहंगा उठाने की बात कर रहे हैं रिमोट से, तुम आज भी हाथ से काम कर रहे हो, लहंगा उठा देंगे रिमोट से। देखिए टेक्नोलॉजी के बारे में बात चल रही है। ये वल्गैरिटी में नहीं आता फिर? बिल्कुल नहीं जी, टेक्नोलॉजी है ये। बिहार के लोग जो हैं, रवि किशन उनको जागरूक कर रहे हैं कि आप ऐसे टेक्नोलॉजी बनाइए, लहंगा उठा दो रिमोट से। ठीक है, तो ये चीज है। अब सिर्फ रवि किशन ही नहीं, हमारे एक और एक्टर है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी ने भी इनके बारे में कुछ कहा है? जी बिल्कुल, उन्होंने भी कहा है कि अभद्र भाषा है ये, देश के नौजवानों को जो है भटकाया जा रहा है। लेकिन पंकज त्रिपाठी वही है ना जिन्होंने मिर्जापुर के पूरे 3 सीजन में काम किया है। जी बिल्कुल, उन्होंने भी तो न्यूडिटी फैलाई है, उन्होंने भी तो वल्गर सीन फैलाए हैं। हाँ, लेकिन वो जो है ओटीटी पे है। ओटीटी पे तो हमारा कोई हाथ नहीं है, क्योंकि ओटीटी जो है पैसा दिखा के लोगों को देता है ये सारी चीजें। तो ये कौन सा टीवी पर आ रहा था? इंडियाज गॉट टैलेंट भी तो यूट्यूब पर पड़ा हुआ था, वो कौन सा टीवी पर जबरदस्ती दिखाया जा रहा है लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ओटीटी पे नहीं था ना। ओटीटी पे होता तो इतना बवाल ही नहीं होता। कितना पैसा मिला ओटीटी से? 50 करोड़। क्या 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 क्या? 50 करोड़ सवाल आते हैं हमारे दिमाग में, 50 करोड़। नहीं, इससे पहले कुछ कहा था, कितने पैसे मिले आपको ओटीटी से? ऐसा नहीं जी, 50 करोड़ सवाल रहते हैं दिमाग में, लेकिन उसमें से उठ के क्या है, इंडियाज गॉट टैलेंट। इसके अलावा कोई और सुपरस्टार? बी प्राक, हमारे पंजाबी सिंगर, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि वो नहीं जाएंगे रणबीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में। बड़ा ही गंदा बच्चा है। आगे आगे बढ़िए आप। बी प्राक ने उनके पॉडकास्ट पर जाने से मना कर दिया जी। आपको पता है रणबीर अलाहाबादिया ने जो उस कॉमेडी शो में, उस शो में जो जोक मारा था, वो किसी और कंट्री में, किसी और शो में, किसी और कंट्री के लोगों ने मारा था, और वहां की जनता को या वहां के पॉलिटिशियंस को, वहां की मीडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अगर उस बंदे ने उस जोक को कॉपी और पेस्ट कर दिया इंडिया के अंदर, तो इतना क्यों फर्क पड़ रहा है? देखिए, क्योंकि रणबीर जो है वो अलाहाबादिया है, अलाहाबादिया। अगर वो प्रयागराजिया होता तो इतना फर्क नहीं पड़ता। अलाहाबादिया। एक क्वेश्चन मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहता हूँ वैसे जी। कि महाकुंभ के अंदर कितने लोगों ने एक दिन में डुबकी लगाई, कितने करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, वो आप एक दिन में बता देते हैं। और भगदड़ के अंदर कितने लोग मारे गए, ये बताने में आपको पूरा 1 हफ्ता लग जाता है। जी नहीं, कितने लोग मारे गए हमें उसी दिन पता चल जाता है, लेकिन इस न्यूज को दबाने में हमें 1 हफ्ता लगता है। लेकिन ना जाने कहां से ये सोशल मीडिया वालों को कहां से न्यूज मिल जाती है। जब ये लीक करते हैं ना, तब हमें बताना पड़ता है, तब हमें छुपाने के लिए बोलना पड़ता है कि 1 हफ्ता लग गया हमें ढूंढने में। साला जब तक मीडिया था ना, तब तक कोई दिक्कत नहीं आती थी। हम जो चाहते थे वो दिखाते थे, जो चाहते थे वो छुपाते थे। लेकिन साला जब से सोशल मीडिया आया ना, हमारी बैंड बच गई है। पता नहीं कहां से सील लगा देते हैं। चलिए इन सबसे हटके बात करते हैं, कुछ आम आदमी के बारे में बात करते हैं। क्या बात करेंगे आम आदमी पार्टी के बारे में? हार गई वो, बीजेपी जीत गई। जय बीजेपी, जय श्री राम। जाग गया देश का हिंदू। हिंदू जाग गया जी। हिंदू सोया कब था? अभी कल शाम को 6:30 बजे। आज ही उठा सुबह 5 बजे, मैंने अलार्म लगाया था। क्या नहीं उठा क्या? तेरा भाई उठा नहीं अभी तक? फोन लगा, उठेगा। आम आदमी पार्टी के बारे में नहीं, आम आदमी के बारे में बात करनी थी। आम जो जनता होती है इस देश की, कर सकते हैं उसके बारे में बात? जी जी बिल्कुल करिए। तो थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से या फिर किसी मीडिया हाउस से बिलोंग नहीं करते, आप एक आम जनता है। एक आम जनता के नाते आपका लेटेंट के बारे में क्या मानना है? देखिए, लेटेंट जो है इतना कोई खास शो था भी नहीं। अगर मैं आम जनता के हिसाब से बोलूँ, इतना कोई खास शो था नहीं। अंडररेटेड जोक्स थे, डार्क ह्यूमर था, और पब्लिसिटी स्टंट होता था गंदे गंदे। लड़कियों के बारे में क्या भद्र बोलते थे। एक उसमें लड़की भी है, महिला के बारे में इतनी गंदी बातें बोल सकती हो, मुझे समझ नहीं आता। देखिए, हम इसे जब तक ट्रोल करेंगे, जब तक कि समय रहना अल्लाहवादिया जैसे लोग सुसाइड नहीं कर लेते। सुसाइड करने के बाद हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, स्टोरियाँ लगाएंगे, बोलेंगे कितना अच्छा आदमी था, उसके लिए सिंपैथी जागरूक करेंगे। सेम जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ करा था हमने। आज भी मैं सुशांत सिंह राजपूत की मूवीज देखता हूँ, लेकिन जब तक जिंदा था भाई साहब, एक मूवी नहीं देखी मैंने। क्या बंदा था यार, ग्रेट। ये सोच है आम आदमी की। तो जब तक कोई बंदा मर नहीं जाता, आपके लिए उसके मन में सिंपैथी नहीं जगेगी। बिल्कुल नहीं जगेगी। देखिए, मरने के बाद ही कीमत होती है। चिकन खाते हैं आप? जी। एक जिंदा मुर्गे की कीमत क्या होती है? पता नहीं, 80 या 100 रुपए। वहीं चिकन तंदूरी की 150।
चिकन फ्राई की 200। देखा, जिंदा मुर्गे की कीमत इतनी कम, लेकिन चिकन फ्राई और तंदूरी फ्राई की इतनी ज्यादा। यानी कि मरने के बाद जो है कीमत इंसान की तब जानी जाती है। भाई साहब, कल समय रहना मर जाए, आज हम उसकी स्टोरी लगा देंगे। 1 मिनट, कल मरेगा तो आज स्टोरी, पहले से पहले कैसे पता आपको? मीडिया है ना, हमें पहले पता चल जाता है। मीडिया नहीं, आम आदमी। आम आदमी वापस आओ, आम आदमी फिलहाल। कोई नहीं, परसों लगा देंगे, मरे तो सही। मतलब मार के ही दम लेना बंदे को? बिल्कुल जी, अधमरा तुमने वैसे ही कर दिया, कुछ दिनों में शायद सुसाइड भी कर ले वो। अधमारा कैसे? अधमरा सारे उसके लेटेंट के 100 डिलीट करवा दिए, बेचारे की मेहनत पे पानी फिरवा दिया। इतना अच्छा काम कर रहा था वैसे। उगता सूरज नहीं देखा जाता। गांड जलती है हमारी। चलिए, आम आदमी के तौर पर मान लेते हैं कि आपकी बॉलीवुड के बारे में क्या राय है? देखिए, आम आदमी के तौर पर हमें ऐसी मूवीज पसंद आती हैं बॉलीवुड में, एनिमल जैसी, कबीर सिंह जैसी, जिसमें जो है महिलाओं को, स्त्रियों को बहुत छोटा दिखाया जाए, उनके साथ गलत बर्ताव करा जाए, उन्हें मारा जाए, न्यूडिटी दिखाई जाए, उनकी कनपट्टी पर रैपट लगाया जाए। समझ रहे हो, कनपट्टी पर रैपट। आखिर उसी में तो बताया जाता है क्या होती है स्त्री। मर्द के पैर की जूती होती है स्त्री, और ज्यादा अगर चू चपाट करे तो ले जाओ उसे बीच चौराहे पे, जला दो साली को। ये होती है स्त्री। ऐसी मूवीज पसंद आती है हमें। और फिर जो ये होती है लैला मजनू हो गई, सनम तेरी कसम हो गई है, इन जैसी मूवीज को हम देखना पसंद नहीं करते। और फिर आने वाले 10-15 सालों में इन्हें री रिलीज करके अंडररेटेड बोल के इन्हें दोबारा चलाते हैं, तब हमें अच्छी लगती है। आम आदमी के तौर पर ये है मेरी सलाह। ये है आपकी सलाह? बिल्कुल। स्त्रियों के बारे में आपको ऐसा लगता है? ये सोचना चाहिए आपको? नहीं नहीं नहीं, आम आदमी को ऐसा लगता है, मुझे नहीं। मुझे नहीं चाहिए आम आदमी भैया। वापस लाओ, वापस लाओ वो जो गेटअप था ना आपका, जो आप असली में हो एक पॉलिटिशियन। सॉरी पॉलिटिशियन नहीं हो आप मीडिया हाउस से बिलोंग करते हो ना, वही बन जाओ। हाँ, तो मानते हो ना कि मीडिया जो है देश के लिए अच्छी है, आम आदमी अच्छा नहीं है। जी। चलिए, देश की पॉलिटिक्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। ये क्या देख रहे थे आप अभी? क्या देख रहे थे आप अभी? जी, मैं समय का 100 देख रहा था। कितना गंदा शो है, कितना वाहिया शो है, वल्गैरिटी फैलाते हैं। अच्छा हो मैंने सारे एपिसोड पहले बिना देखे डिलीट हो गए सारे एपिसोड। मैं नहीं देखता ऐसे शो। आप बताइए, आप किस बारे में बात कर रहे थे? देश की पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बात कर ले। जी बिल्कुल करिए, बात करिए। मणिपुर पिछले 2 सालों से जल रहा है। वहां पर दंगे हो रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वहां की महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, जिसको देखते हुए हाल ही में वहां के सीएम ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन किसी भी न्यूज चैनल ने उस चीज को न्यूज पर नहीं दिखाया। क्यों? अब देखिए, सीएम ने इस्तीफा दे दिया, भाई जाने वालों को तो हम नहीं रोक सकते। जो जाना चाहता है चले जाए। अब एक बात बताइए, हम न्यूज रिपोर्टर्स की सैलरी क्या होती है? चलिए मैं ही बता देता हूं, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख, इससे ज्यादा तो सैलरी होती नहीं है हमारी। वहीं अगर हमें किसी चीज को ना दिखाने के अगर 20 करोड़ रुपए मिले तो आप क्या करेंगे? 20 करोड़ वाली डील पकड़ूंगा। बिल्कुल वही चीज हमने करी। हमें न्यूज ना दिखाने के जब इतने पैसे मिल रहे हैं सैलरी से ज्यादा, तो हम न्यूज क्यों दिखाएंगे भाई? हमारे भी तो बीवी बच्चे हैं, उन्हें पालना है कि नहीं पालना, इसलिए हमने न्यूज नहीं दिखाई। तो आप तो मीडिया हो ना, आप चौथा पिलर हो देश का, तो आपको तो वो काम करने चाहिए। आपको पैसों से क्या मतलब है? पैसों से मतलब क्यों नहीं है? और चौथा पिलर हम थोड़ी है, चौथा पिलर मीडिया है। मीडिया जाने, मीडिया के पास आती है न्यूज, मीडिया दिखाए। भाई हमारे बीवी बच्चे, हमें भी तो उन्हें पालना होता है ना, इसलिए हमें पैसों से मतलब है भाई, न्यूज से मतलब नहीं है। अपना पेट पहले भरेंगे हम, बाद में दूसरों को देखेंगे क्या। अल्लाह, अपना पेट भरेंगे, अपना पेट भरेंगे। मीडिया का काम होता है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, पॉलिटिक्स की बातें लोगों के सामने लेकर आना। देश में इतना पॉल्यूशन हो रहा है, देश में इतने दंगे हो रहे हैं, देश के अंदर इतना क्राइम बढ़ता जा रहा है, रेप्स हो रहे हैं, लेकिन इनको इस चीज से मतलब नहीं है। इनको पैसा कमाने से मतलब है, इनको टीआरपी से मतलब है, इनको कॉमेडी शो बंद करने से मतलब है। चौथा पिलर बनेंगे। क्या यार बकचोदी चल रही है? अनस्क्रिप्टेड शो है क्या ये? भाई स्क्रिप्ट लिखना नहीं आती क्या तुम्हें? इससे अच्छी स्क्रिप्ट तो हमारे न्यूज वाले लिख देते हैं। बकवास शो, साले दूसरा एक्शन तुम्हें के ऊपर लूंगा मैं। तुम्हारा भी शो बंद होगा, ये पहले एपिसोड में बंद हो जाओगे।